हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे जिनके आगामी पेपरों में पूछे जाने की 100% संभावना है। वीडियो के बाद 23 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट भी है जिसमें वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला गया है। आप नोटबुक और पेन अपने पास रखिए तथा उत्तर नोट करते जाइए। हर प्रश्न का उत्तर 3 सेकंड के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इससे आपको अपनी तैयारी का अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो तैयार हो जाइए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा और इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। इनका जन्म 26 जनवरी 1918 को बेरी झज्जर में हुआ। ये 48 वर्ष की आयु में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्हें मनोनीत किया गया था। इसके अलावा वे हरियाणा के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे। ये 23 सितंबर 1977 से 30 अप्रैल 1980 तक उड़ीसा के 12वें राज्यपाल के रूप में रहे और 30 अप्रैल 1980 से 14 मई 1984 तक मध्य प्रदेश के 10वें राज्यपाल के रूप में रहे। रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया और इनका निधन हुआ था 22 फरवरी 1993 को। और ये झज्जर के विधायक थे तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक रहा। इनका जन्म 20 फरवरी 1921 को नांगल पठानी गांव जिला रेवाड़ी में हुआ था। हरियाणा के पहले चुनाव जो 1967 में हुए थे के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले ये पहले मुख्यमंत्री थे। वैसे क्रमानुसार ये भगवत दयाल शर्मा के बाद दूसरे मुख्यमंत्री थे। ये राव तुलाराम के वंशज थे और राव तुलाराम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। राव तुलाराम रेवाड़ी के अहीर राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था और राव तुलाराम की गणना महान क्रांतिकारियों में की जाती है। और यह विधानसभा अध्यक्ष भी बने और इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना भी की। और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटी अवधि इनकी रही है, तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक केवल 6 दिनों के लिए ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो यह प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी अवधि वाले हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर आता है राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के पहले चुनाव 1967 में इन्होंने पटौदी विधानसभा से चुनाव जीता था। और हरियाणा में इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह को 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें केंद्र में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण तथा खाद्य मंत्री भी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 2009 को हुई थी और वर्तमान में इनके पुत्र राव इंद्रजीत सिंह संसदीय सीट गुरुग्राम से जो लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं। इनका चित्र नीचे दाएं कोने में आपको दिखाई देगा। इन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि कांग्रेस के नेता थे उनको हराया और 5वीं बार सांसद बने। और इनके बाद हरियाणा में पहली बार राजपत्रित शासन लागू हुआ। ये आपको बता दें, हरियाणा में कुल 3 बार राजपत्रित शासन लग चुका है, जिसमें से पहली बार राजपत्रित शासन लगा था 2 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। और ये तिथियां आप नोट करके रखिए, पेपर में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। और तीसरे मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल। इनका कार्यकाल था 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के मोलागढ़ गांव में हुआ था। इनके उपनाम है लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का सिपाही, हरियाणा का शिल्पी और हरियाणा का विकास पुरुष आदि इनको कहा जाता है। 1967 में तोशाम से इन्होंने हरियाणा का पहला चुनाव जीता था। ये हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। 22 मई 1968 को इन्होंने तोशाम से चुनाव जीता था और हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। इस समय इनकी उम्र थी सिर्फ 41 वर्ष। तो 21 सितंबर 1975 से 24 मार्च 1977 तक ये केंद्र में रक्षा मंत्री रहे और 31 दिसंबर 1984 से 4 जून 1986 तक
केंद्र में ये रेल मंत्री भी रहे। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की, और इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इसके बाद मिलीजुली सरकार भी बनाई थी इन्होंने। और ये शराबबंदी के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके कार्यकाल में 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में शराबबंदी लागू की गई थी और जिसे 1998 में हटा दिया गया था। और ये 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 1968 में, 1972 में, 1986 में और 1996 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इनकी मृत्यु हुई थी 28 मार्च 2006 को। और चौथे मुख्यमंत्री आए थे बनारसीदास गुप्ता। इनका कार्यकाल था 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक, और इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1917 को, और इनका चुनाव क्षेत्र भिवानी था। 1 दिसंबर 1975 को ये हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बने। ये विधानसभा के अध्यक्ष भी बने और ये एक पत्रकार भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पंचायती राज क्यों व कैसे, और 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। ये 1987 और 1989 1989 को उप मुख्यमंत्री भी बने। इनकी मृत्यु हुई थी 29 अगस्त 2009 को। तो बनारसीदास गुप्ता के नाम जो मैंने बताए तथ्य ये इनके नोट कर लीजिए। और इनके बाद हरियाणा में दूसरी बार राजपत्रित शासन लागू हुआ और इसकी अवधि थी 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक। और इसके बाद 5वें मुख्यमंत्री आए चौधरी देवीलाल। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को सिरसा के चौटाला तेजाखेड़ा गांव में हुआ और इनके 2 कार्यकाल हैं। पहला कार्यकाल है 21 जून 1977 से 28 जून 1979 1979, और दूसरा कार्यकाल था 17 जुलाई 1987 से 21 दिसंबर 1979 1989 तक। और 1989 में सांसद बने थे ये रोहतक से, और फिर केंद्र में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में 2 दिसंबर 1979 1989 से 10 नवंबर 1990 तक ये देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने। और फिर उसके बाद केंद्र में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक दोबारा उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और इन्हें किंग मेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री पद पेशकश किया गया था, पर इन्होंने अस्वीकार करके उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया। तो इनके उल्लेखनीय कार्य इस प्रकार हैं। और इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र में 22 चुनाव लड़े और जिनमें से 12 चुनाव में विजय प्राप्त की। और इनके उल्लेखनीय कार्य हैं, 1952 में मुजारा आंदोलन का नेतृत्व किया। मुजारा कहते हैं भूमिहीन किसान को जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। इन्होंने खुला दरबार और कन्यादान योजना भी लागू की थी। 1988 में राज्य में कृषि ऋण माफ़ किए और हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। और इन्होंने एक नारा भी दिया, लोक राज लोक लाज से चलता है, ये नारा इन्होंने दिया था। और ये ताऊ और किंग मेकर इन दोनों उपनामों से प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2001 को। और इनका समाधि स्थल दिल्ली में बना है जिसका नाम है संघर्ष घाट। इन सभी तथ्यों को याद करिए, पेपर में कोई ना कोई प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। 6ठे मुख्यमंत्री बने चौधरी भजनलाल। ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 28 जून 1979 1979 से 23 मई 1982 तक, और दूसरी बार 23 मई 1982 से 4 जून 1986 तक, और तीसरी बार 23 जून 1991 से 10 मई 1996 तक। और इनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान के गांव कोरनवाली में, और 29 जून 1979 1979 को हरियाणा के ये 6ठे मुख्यमंत्री बने। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी रहा। और 2 दिसंबर 2007 को इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था हरियाणा जनहित कांग्रेस हजकां। और केंद्र में ये वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा कृषि मंत्री भी रहे। तो ये सभी तथ्यों को आप नोट करके रखिए, पेपर में कोई ना कोई प्रश्न इनमें से भी बन सकता है। और इनके कार्यकाल में 20 अक्टूबर को गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में की गई थी। और इनका निधन हुआ था 3 जून 2011 को। तो हरियाणा के 3 लाल, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल,
इन तीनों में इनका नाम आता है। और जन्म चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 7वें मुख्यमंत्री बने। इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1935 को और 2 दिसंबर 1989 को हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यक्षेत्र सिरसा है और हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री बनने वाले ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक और दूसरी बार बने 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक और तीसरी बार बने 23 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक और चौथी बार बने 24 जून 1999 से 1 मार्च 2000 तक और पांचवी बार बने 2 मार्च 2000 से 4 मार्च 2005 तक। सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। ये 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक केवल 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं। इनमें से एक कार्यकाल इनके सबसे छोटी अवधि का रहा। तो 8वें मुख्यमंत्री इनका सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के रूप में इस जानकारी को अपने पास नोट करके रखिए, क्योंकि आगामी पेपरों में इनमें से एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे छोटी अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसकी तारीख भी मैंने दे रखी है, तो आप नोट करके रखिए। और 8वें मुख्यमंत्री थे हुकम सिंह। इनका जन्म 1925 में चरखी दादरी में हुआ और कार्यकाल था इनका 17 जुलाई 1990 से को 65 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के 8वें मुख्यमंत्री बने। ये गोपालक के नाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री थे और जाटों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 1991 में इन्होंने गुरनाम आयोग का गठन भी किया। और हुकम सिंह का निधन हुआ था 26 जनवरी 2015 को और इनके बाद हरियाणा में तीसरी बार राजपूत शासन लागू हो गया। तो इसे नोट करिए, हरियाणा में तीसरी बार राजपूत शासन लागू हुआ था 5 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक। इन तीनों तिथियों को आप नोट करके रखिए, इनमें से कुछ ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और 9वें मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनका जन्म 15 सितंबर 1947 को गांव सांजी जिला रोहतक में हुआ और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं और लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी यही हैं। तो 5 मार्च 2005 से 10 अक्टूबर 2014 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इनके ये 2 तथ्य पेपरों में पूछे जा सकते हैं। इनका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से रहा। ये 4 बार रोहतक से सांसद भी रह चुके हैं और इनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा एक दिग्गज कांग्रेस नेता थे जो पंजाब मंत्रिमंडल में प्रताप सिंह कैरों के मंत्रिमंडल में सिंचाई मंत्री भी रहे। और रणबीर सिंह हुड्डा संविधान निर्माती सभा के सदस्य भी थे। और जब पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण हुआ तो उस समय रणबीर सिंह हुड्डा कृषि मंत्री थे, सिंचाई मंत्री थे। तो ये सभी तथ्यों की जानकारी रखिएगा। और 10वें मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर। इनका जन्म हुआ 5 मई 1954 को रोहतक जिले के निंदाना गांव में। स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं और 26 अक्टूबर 2014 को 60 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री बने। तो ये हरियाणा के 5वें गैर जाट मुख्यमंत्री हैं और ये 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और दोनों बार ये करनाल जिले के विधायक बने। पहला कार्यकाल इनका 26 अक्टूबर 2014 से 26 अक्टूबर 2019 रहा और दूसरा काल इनका 27 अक्टूबर 2019 को आरंभ हुआ जो अभी तक चल रहा है। इस तथ्य को नोट करके रखिए। और ये दूसरा कार्यकाल इनका 27 अक्टूबर 2019 को आरंभ हुआ है, इसको नोट करके रखिएगा। और ये समय 14वीं विधानसभा के ये मुख्यमंत्री हैं। और अब आपके सामने दोस्तों आ रहा है 23 प्रश्नों पर आधारित एक मॉक टेस्ट। तो आप अपने पास पेन और नोटबुक रख लीजिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर नोट करते जाइए अपने पास। और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 3 सेकंड के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे आपको अपनी तैयारी का बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की और इस वीडियो में रिवीजन भी हो जाएगी आपकी कि कितनी वीडियो में आपको तैयारी हुई है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था? अपने आंसर को नोट कीजिए, जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है चौधरी बंसीलाल और इनका कार्यकाल था 4633 दिनों का।
दूसरा प्रश्न है, कौन से मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों पदों पर रहे? जल्दी से अपना आंसर नोट करिए। सही आंसर है बनारसीदास गुप्ता। बनारसीदास गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जो तीनों पदों पर रहे हैं। और तीसरा प्रश्न है, कौन से मुख्यमंत्री 2 बार उप मुख्यमंत्री भी बने? जल्दी से आंसर नोट करिए। सही आंसर है बनारसीदास गुप्ता। 1987 और 1989 1989 में ये उप मुख्यमंत्री भी बने। और चौथा प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटी अवधि का रहा? अपना आंसर नोट कर लीजिए जल्दी से। सही आंसर है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ये 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक केवल 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये जानकारी आप नोट करके रखिए, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आगामी पेपरों में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न 5 आपके सामने आ रहा है, कौन से मुख्यमंत्री पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? सही आंसर नोट करिए। सही आंसर है राव वीरेंद्र सिंह, 24 मार्च 1967। तो इनकी विशेष बात यह है कि इन्होंने हरियाणा का जो पहला चुनाव हुआ था 1967 में, वो इन्होंने जीता है। और चुनाव जीतने के बाद बनने वाले ये पहले मुख्यमंत्री आते हैं। वैसे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए तो भगवत दयाल शर्मा हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बनने वाले राव वीरेंद्र सिंह हैं। इसके बाद आता है 6वां क्वेश्चन, कौन से मुख्यमंत्री पत्रकार भी थे? जल्दी से आंसर नोट करिए। सही उत्तर है बनारसीदास गुप्ता। बनारसीदास गुप्ता मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। प्रश्न नंबर 7 आ रहा है, अब तक कितने व्यक्ति हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? अपना उत्तर नोट करिए। सही उत्तर है 6 व्यक्ति। और 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो इनके नाम नोट करिए, चंद्रमोहन, हुकम सिंह, बनारसीदास गुप्ता, डॉक्टर मंगल सेन, चांदराम और छठे दुष्यंत चौटाला। ये 6 उप मुख्यमंत्री हरियाणा के अब तक रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कौन से मुख्यमंत्री अपना देश तथा हरियाणा केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे? जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है बनारसीदास गुप्ता। मैंने आपको बताया था पहले, ये पत्रकार भी थे और अपना देश तथा हरियाणा केसरी नामक समाचार पत्रों के संपादक भी रहे। प्रश्न नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? आपको याद ही होगा उत्तर, उम्मीद है। सही उत्तर है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 15 सितंबर 1947 को इनका जन्म हुआ था, जो कि स्वतंत्रता के बाद हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है, स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? उम्मीद है ये उत्तर भी आप सही नोट करेंगे। सही उत्तर है श्री मनोहर लाल खट्टर, और इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को। और प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से उत्तर बताइए। सही उत्तर है चौधरी बंसीलाल। प्रश्न नंबर 12 है, किस मुख्यमंत्री ने पंचायती राज क्यों और कैसे लिखी? अपना उत्तर नोट करिए जल्दी। सही उत्तर है श्री बनारसीदास गुप्ता। प्रश्न 13 है, लगातार सबसे लंबी अवधि तक
कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहा? ध्यान से क्वेश्चन नोट करिएगा। लगातार सबसे लंबी अवधि तक कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहा? अपना उत्तर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि मैंने पूछा था लगातार सबसे लंबी अवधि, तो इसलिए उत्तर बनता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये 5 मार्च 2005 से लेकर 10 अक्टूबर 2014 तक अपने इस पद पर रहे हैं और ये अब तक सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? जल्दी से उत्तर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है अम्बाला। प्रश्न 15 है, सुषमा स्वराज जो 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सुषमा स्वराज वैसे विदेश मंत्री भी रही हैं भारत केंद्र सरकार में। जल्दी से उत्तर नोट करिए। सही उत्तर है अम्बाला कैंट। सुषमा स्वराज का जन्म अम्बाला कैंट में हुआ था। प्रश्न 16 है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है भिवानी जिले की सिवानी तहसील के खेड़ा नामक गांव में। आगे प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ रहा है। वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा है? जल्दी से उत्तर बताइए। सही उत्तर है 14वीं विधानसभा। प्रश्न 18 है, हरियाणा विधानसभा के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे छोटी अवधि का है? और सही उत्तर है राव वीरेंद्र सिंह, केवल 6 दिन के लिए अपने पद पर रहे थे। 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था और सबसे छोटी अवधि के ये विधानसभा अध्यक्ष बने। प्रश्न 19 है, कौन सा अध्यक्ष जो सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बना, वे कौन से अध्यक्ष हैं? जल्दी से आंसर नोट करिए। उनका नाम है हरमोहिंदर सिंह चट्ठा। ये 9 जुलाई 1987 से 9 जुलाई 1991 तक और 21 मार्च 2000 से 12 जनवरी 2006 तक दूसरी बार, और तीसरी बार 28 अक्टूबर 2009 से 28 जनवरी 2011 तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। सर्वाधिक बार 3 बार रहे हैं ये। सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड हरमोहिंदर सिंह चट्ठा के नाम पर है, तो इसे आप नोट करके रखिए। आगामी पेपरों में इनमें से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 20 है, हरियाणा विधानसभा में वह कौन सा जिला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है? जल्दी से उत्तर नोट करिए। सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। और प्रश्न नंबर 21 है, किस विधानसभा में मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला? जल्दी से उत्तर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है वर्तमान में 14वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला है। और प्रश्न 22 है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है या स्पीकर कौन है? सही उत्तर है ज्ञानचंद गुप्ता। ये 4 नवंबर से इन्होंने अपने पद पर नियुक्त संभाला है और विधानसभा के समय 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये। और प्रश्न नंबर 23 है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? जल्दी से आंसर नोट करिए। इस समय वर्तमान 14वीं विधानसभा का उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगवा, जो कि नलवा के विधायक हैं और 4 नवंबर 2019 से अपने पद पर नियुक्त हैं। और नलवा हिसार की एक विधानसभा क्षेत्र है, जिला हिसार में है दोस्तों।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी लाभदायक लगी होगी। अगर इसी प्रकार की और भी लाभदायक जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो उम्मीद करते हैं जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। ओके।